हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। दिस इज कुंदन हियर। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने एमबीए सीईटी 2025 के स्लॉट टू के लॉजिकल रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन को। और ये हमारा स्लॉट टू का पार्ट वन वीडियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं जो क्वेश्चन है, टीम सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड है। बोला जा रहा है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। A team of five is to be selected from amongst five boys A, B, C, D, and E, and four girls P, Q, R, and S. यहां पर टोटल फाइव बॉयज हैं, टोटल फोर गर्ल्स है, यानी टोटल नाइन प्लेयर है। आपको इस नाइन प्लेयर में से एक टीम के लिए फाइव प्लेयर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। क्राइटेरिया बोला जा रहा है ए एंड एस हैव टू बी टुगेदर, यानी कि अगर ए रहेगा तो एस रहेगा ही रहेगा, और अगर एस रहेगा तो ए भी रहेगा। ठीक है, तो ए और एस हमेशा एक साथ रहेंगे। पी कैन नॉट बी पुट विथ आर, पी और आर एक साथ नहीं आ सकते हैं। अगर पी आएगा तो आर नहीं, आर आएगा तो पी नहीं। उसके बाद बोला जा रहा है डी एंड क्यू कैन नॉट गो टुगेदर, डी और क्यू एक साथ नहीं आ सकते हैं। डी रहेगा तो क्यू नहीं, क्यू रहेगा तो डी नहीं। सी एंड ई हैव टू बी टुगेदर, सी और ई दोनों एक साथ ही रहेंगे। एंड आर कैन नॉट बी पुट विथ बी। ठीक है, आर और बी एक साथ नहीं आ सकते हैं। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन बोला गया है, इफ टू ऑफ द मेंबर हैव टू बी बॉयज। ठीक है, जो पांच प्लेयर हैं, अगर उसमें से टू प्लेयर बॉयज हैं, द कंपोजिशन ऑफ द टीम विल बी, तो फिर टीम कैसा बनेगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। एक के क्राइटेरिया को हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। सबसे पहले यही क्राइटेरिया क्रॉस चेक करेंगे। हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर दो बॉयज है। तो सी और ई दो बॉयज है, ये बराबर है। यहां पर सिर्फ एक ही बॉयज है, यानी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। यहाँ पर दो बॉयज है, यहाँ दो बॉयज है, यहाँ दो बॉयज है, ए बी सी डी और ई ये बॉयज है। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुका है, चार ऑप्शन अभी भी बचे हैं। अब एक एक यहाँ पर जो हमारे क्राइटेरिया है उसको यहाँ पर हमें क्रॉस चेक करना है। ए एंड एस हैव टू बी टुगेदर। देखो यहाँ पर एस है बट ए नहीं है, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ भी एस है बट ए नहीं, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ए एस दोनों है, ए एस दोनों है, यानी कि अब हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं। P कैन नॉट बी पुट विथ R, P और R एक साथ नहीं आ सकते हैं। यहां देखो, यहाँ P है तो R नहीं है, सही है। यहाँ R है तो P नहीं है, सही है। D एंड Q कैन नॉट गो टुगेदर, यहां पर Q है, D नहीं है, सही है। यहां पर Q भी है और D भी है, मतलब कि ये हमारा गलत हो चुका है। पांच में से चार ऑप्शन आपके रॉन्ग हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। योर राइट आंसर इज 311419। दो यहां पर हमारे बॉयज है, बाकी थ्री फीमेल है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझा होगा। इसमें क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में क्राइटेरिया है सबसे पहले वो हम क्रॉस चेक करेंगे कि किस ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है। एंड देन जो हमें एक्स्ट्रा क्राइटेरिया दिए गए हैं वो एक एक करके हम यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी वही है, टीम सिलेक्शन, बट यहाँ पर क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोला जा रहा है, इफ आर हैज टू बी वन ऑफ द मेंबर, जो पांच प्लेयर है उसमें से एक प्लेयर आपका आर है। ठीक है, द अदर मेंबर ऑफ द टीम शैल बी, तो बाकी के जो चार मेंबर हैं वो कौन कौन हो सकते हैं। एक काम करेंगे, हम मैं सभी ऑप्शन में इधर आर लिख देता हूं। ठीक है, चार पहले से थे और एक आर, पांच हो गए। अब आप एक बात बताओ कि अगर आर हमारा एक प्लेयर ऑलरेडी ये है, तो ये आर कौन है। यानी आर दो बार तो नहीं आ सकता है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो चुका है। क्लियर, ठीक है, दो बार आर नहीं आ सकता है। और किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जहां दो बार आर आ रहा है, मतलब ये तो गया हमारा। अब एक एक करके ये जो हमारे क्राइटेरिया था इनको हम क्रॉस चेक करेंगे। पहला, ए एंड एस हैव टू बी टुगेदर, एस है बट ए नहीं है। ए और एस दोनों हैं, ए और एस दोनों हैं, ए और एस दोनों हैं। अभी तीन ऑप्शन बचा हुआ है।
पी कैन नॉट बी पुट विथ आर, पी और आर एक साथ नहीं आ सकते हैं। ये तो हमारा कट हो गया था। यहाँ देखो, यहाँ आर है बट पी नहीं है, ये चलेगा। यहाँ आर भी है और पी भी है, ये टीम नहीं चलेगा क्योंकि पी और आर एक साथ नहीं आ सकते हैं। यहाँ आर है बट पी नहीं है, तो ये चलेगा। ठीक है, तो अभी दो ऑप्शन बचे हैं, आगे चलते हैं। डी एंड क्यू कैन नॉट गो टुगेदर। यहाँ पर ना तो डी है और ना ही क्यू है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, डी भी है और क्यू भी है, यानी कि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। पांच में से चार ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ओके, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले थोड़ा अल्फाबेट का ना टेबल क्रिएट कर देता हूं। देखो, टोटल 26 लेटर होते हैं। फर्स्ट हाफ में हम 13 लेटर लिखेंगे, सेकेंड हाफ में 13 लेटर। 26 लेटर को दो पार्ट में हम ब्रेक कर रहे हैं। तो A B C D E F G H I J K L M। फर्स्ट 13 लेटर मैंने लेफ्ट से राइट रखा, नेक्स्ट 13 लेटर राइट से लेफ्ट रखूंगा। N O P Q R S T U V W X Y and Z। ठीक है, अब ऐसा हमने अपने टेबल को क्यों लिखा, अपने लेटर को क्यों लिखा? क्योंकि जिस लेटर के ऊपर या जिस लेटर के नीचे जो लेटर आपको दिख रहा है, वो लेटर एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट लेटर होते हैं। यानी ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू। ठीक है, तो यहां पर हमारे सभी अल्फाबेट का अपोजिट लेटर क्या है, हमें यहां पर पता चल चुका है। अब चलेंगे हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इफ इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज डायमंड इज कोडेड एज, वर्ड है हमारा डायमंड, DIAMOND। डायमंड इज कोडेड एज, डायमंड का जो कोड दिया गया है वो क्या दिया गया है? VQYMKLV। देन हाउ इज फीमेल कोडेड इन दैट लैंग्वेज? देन आपको फीमेल का कोड बताना है। ठीक है, चलो देखेंगे इसको। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि यहां पर क्या किया गया है। देखो, डी को वी लिखा गया है। डी का नेक्स्ट लेटर क्या होता है? ई, और उसका अपोजिट यहां पर लिखा गया है वी। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि डी का जो अपोजिट है उसमें -1 किया जा रहा है, या डी के नेक्स्ट लेटर का अपोजिट लिखा जा रहा है। जो लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज तुम अपना यहाँ कर सकते हो। तो डी का अपोजिट, डी का, मैं सबका नेक्स्ट यहाँ ऊपर में लिख रहा हूँ। डी का नेक्स्ट होता है ई, आई का होता है जे, ए का होता है बी, एम का होता है एन, ओ का होता है पी, एन के बाद ओ आता है और डी के बाद ई आता है। तो एक बार चेक करो, आप डायमंड से मत चेक करो, इनसे चेक करो। देखो, ई का अपोजिट वी, जे का अपोजिट क्यू, यहाँ पर क्रॉस चेक करते चलना। बी का अपोजिट वाई, एन का अपोजिट एम, पी का अपोजिट के, ओ का अपोजिट एल, और ई का अपोजिट वी। यानी कि यहां पर था क्या, कि हमारे वर्ड में जो लेटर दिए गए हैं उस लेटर का नेक्स्ट लेटर का अपोजिट दिया गया था। तो यहां पर सभी का नेक्स्ट लेटर हम लिख लेंगे। ठीक है, एफ के बाद क्या आता है? जी, ई के बाद एफ, एम के बाद एन, ए के बाद बी,
एल के बाद हमारा एम और ई के बाद एफ। और इन लेटरों का क्या करेंगे हम, अपोजिट यहां पर लिखकर अपना कोड निकाल लेंगे। तो जी का अपोजिट हमारा क्या होता है, टी, यानी पहला लेटर होगा टी। ऑप्शन देखते हैं, ये गया ये गया। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू, यानी सेकेंड लेटर यू होगा, टी यू। टी वी गया, टी यू, दो ऑप्शन बचा है। एन का अपोजिट एम, यहां भी है यहां भी है। बी का अपोजिट वाई, यहां पर जेड दिया है जो कि गलत है, ये तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, तो बाकी हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमने अपने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। यहां पर जो भी हमारे वर्ड में लेटर दिए गए थे उनके नेक्स्ट लेटर का अपोजिट कोड में दिया गया था। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ओके, ब्लड रिलेशन। देखो, ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिक्स मेंबर ऑफ फैमिली। वन कपल हैज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इन द फैमिली। ए इज द सन ऑफ सी। ए जो है ये सन है, किसका सन है, सी का। एक बार साइन फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। मेल के लिए हम स्क्वायर यूज करते हैं, फीमेल के लिए सर्कल। आपके रियल ब्रदर सिस्टर जिनको हम लोग सिबलिंग बोलते हैं, उसके लिए हम एरो यूज करते हैं। और जो पार्टनर है, कपल है, हस्बैंड वाइफ, उनके लिए हम दोनों को ज्वाइन करके दो डॉट। ठीक है, तो ये साइन ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट था, ए इज द सन ऑफ सी। ए जो है ये सन है, किसका सन है, सी का। एंड ई इज द डॉटर ऑफ ए। ई जो है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है, ए की। नेक्स्ट, डी इज द डॉटर ऑफ एफ। हु इज, अब ये हु किसके लिए यूज हुआ, तो हु के जस्ट पहले जो पर्सन है उसके लिए। डी इज द डॉटर ऑफ एफ, डी जो है ये डॉटर है एफ की। हु इज यानी एफ इज द मदर ऑफ ई। अब एफ जो है वो मदर है किसकी, ई की। ई के पापा ए, और ई की जो मदर है वो कौन है, एफ है। तो इसका मतलब ए और एफ आपस में हस्बैंड वाइफ है। और पहला सेंटेंस क्या था, डी इज द डॉटर ऑफ एफ। डी जो है वो डॉटर है किसकी, एफ की। ठीक है, तो अगर ये डॉटर है एफ की और ई की मदर एफ है, तो ये दोनों आपस में कौन है, सिबलिंग है, सिस्टर सिस्टर दोनों फीमेल है। सो व्हाट रिलेशनशिप डू डी एंड ई बियर टू ईच अदर। डी और ई के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आंसर इज सिस्टर। दोनों आपस में सिस्टर है। ठीक है, सी इज द ए इज द सन ऑफ सी। ए जो है वो सन है किसका, सी का। ई इज द डॉटर ऑफ ए। ई जो है वो डॉटर है ए की। डी इज द डॉटर ऑफ एफ एंड डी इज द डॉटर ऑफ एफ। हु इज द मदर ऑफ ई। डी एफ की डॉटर है, हु यानी कि एफ जो है वो मदर है ई की। देन डी और ई के बीच में क्या रिलेशनशिप था, सिस्टर का। ओके, नेक्स्ट। ये भी ब्लड रिलेशन है बट पॉइंटिंग वाला है। क्या बोल रहे हैं, पॉइंटिंग टू मैन इन अ फोटोग्राफ, अ लेडी सेड द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। ठीक है, चलो देखो। एक फोटोग्राफ है, किसका है, मैन का है। ठीक है, क्या बोल रही है लेडी, क्या बोल रही है, द फादर ऑफ हिज ब्रदर। इसके ब्रदर का जो फादर है, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, यानी बात किसकी हो रही है, इसकी हो रही है। इसके भाई के जो फादर है वो कौन है, द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। यह ओनली सन है किसके, मेरे ग्रैंडफादर के। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लेडी इनकी सिस्टर है। लेडी क्या बोल रही है,
मेरे ग्रैंडफादर, तो लेडी के ग्रैंडफादर कौन होंगे? लेडी के पापा के पापा, लेडी के फादर। तो लेडी क्या बोल रही है कि मेरे जो ग्रैंडफादर है उनका ओनली सन जो है वो कौन है? हिज ब्रदर फादर, इसके भाई के पापा हैं। क्वेश्चन था द फादर ऑफ हिज ब्रदर, इसके भाई के जो फादर हैं वो कौन है? इज द ओनली सन, यह इकलौते बेटे किसके? मेरे ग्रैंडफादर के। तो अगर लेडी के ग्रैंडफादर के ये इकलौते बेटे हैं, कौन? इन दोनों के फादर, तो इसका मतलब ये लेडी के भी तो फादर हुए हैं। देन हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ? तो लेडी कौन है इस मैन की? फोटोग्राफ में जो मैन है, लेडी उसकी सिस्टर है। आंसर इज 34, सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट। ये एक लेटर सीरीज है। Q1F S2E U6D W21C। देन आगे क्या होगा? देखो, फर्स्ट लेटर का कनेक्शन फर्स्ट लेटर के साथ रहेगा, सेकंड का कनेक्शन सेकंड के साथ, और थर्ड का कनेक्शन थर्ड के साथ। यही लॉजिक हम लगाते हैं। क्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? 17। एस का 19, यू का 21, डब्ल्यू का 23। यानी क्या हो रहा है? +2 +2 +2, तो 23 +2 25, 25 पर आपका क्या आता है? वाई। यानी कि पहला लेटर मेरा वाई होना चाहिए। तीन ऑप्शन। इधर इधर बहुत इजी है। FEDC क्या हो रहा है? डिक्रीज में जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या आना चाहिए? बी। नंबर भी आप लिख सकते हो। एफ का नंबर 6 होता है, ई का 5 होता है, डी का 4 होता है, सी का 3 होता है। क्या हो रहा है? -1 -1 -1, तो यहाँ पे -1। 2 पर बी, तो YB 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 YB। यानी कि से थर्ड लेटर निकालने से कुछ हमें फायदा नहीं हुआ, हमें नंबर पर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलो नंबर पे आते हैं। देखो, पहले यहां लगेगा कि +1 है, 1 + 1 2, फिर लगेगा +4 है, फिर आगे 15 हो गया। अब आगे क्या करोगे? चलो, 1 तो 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, बट 3 का स्क्वायर 15 तो नहीं होता है। अब 15 के आगे तुम क्या ऐड करोगे, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। यानी कि ये वाला लॉजिक तो हमारा गलत हो चुका है। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई चेक करके देखेंगे। 1 × 2, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6। अरे वाह, लॉजिक लग रहा है। बट 6 4 जा 21 नहीं होता है। अगेन लॉजिक यहाँ गलत हो गया। तो प्लस भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो यहां पर दोनों को मिक्स करके लेकर चलते हैं। मल्टीप्लाई और प्लस को मिक्स करके चलते हैं। देखो, 1 × 1 1 होता है, +1 2, 2 2 जा 4 +2 6, 6 3 जा 18 +3 21। यानी तीनों जगह लॉजिक हमारा सही हो गया। तो आगे हमारा क्या होगा? 21 4 जा 84 +4 88, यानी Y88B। इसका आंसर है Y88B 37। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डायरेक्शन बोल रहा है आर वॉक 20 मीटर नॉर्थ। ठीक है, यहां से आर जा रहा है 20 मीटर नॉर्थ में। मान लो ये 20 मीटर है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर। अभी इसका फेस किधर है? नॉर्थ। तो इसका राइट किधर आएगा? हमारे राइट की तरफ। तो ये राइट टर्न लिया
और 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। आगे बोला जा रहा है देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर। अब इसका फेस किधर है, ईस्ट में है। यहां से ये राइट लेगा तो किधर जाएगा, साउथ में जाएगा। कितना जा रहा है, 35 मीटर। यहां से ये राइट टर्न लिया और 35 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो देखो यहां से यहां तक इसका 20 हुआ, 15 मीटर और एक्स्ट्रा जाएगा। तो ये मान लो हो गया टोटल 35। इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं। अगर ये लाइन 20 है तो ये भी 20 होगा और ये 15 होगा। टोटल हमारे 35 हो गए। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया जाए। ठीक है, 15 मीटर। आगे बोला जा रहा है देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब यहां से ये लेफ्ट टर्न ले रहा है, इसके फेसिंग किधर है, साउथ में। तो इसका लेफ्ट हमारे राइट की तरफ जाएगा। कितना, 15 मीटर जा रहा है। मान लो कि ये 15 मीटर है। उसके बाद बोल रहा है देन ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। फेसिंग ईस्ट का लेफ्ट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। कितना जा रहा है, 15 मीटर। तो ये जो 15 मीटर एक्स्ट्रा आया था, ये 15 मीटर इसने क्या कर लिया, यहां पर रिकवर कर लिया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिटरमाइन दैट फाइनली इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर अवे इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। ये ओरिजिनल पोजीशन से है। ओरिजिनल पोजीशन के बंदा एग्जैक्टली ईस्ट में है। तो डायरेक्शन तो हमें पता चल गया ईस्ट, और डिस्टेंस कितना। तो यहां से यहां तक अगर 30 है तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, 30। यहां से यहां तक अगर 15 है तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, 15। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने मीटर के डिस्टेंस पर है, 30 + 15, 45। ईस्ट 45 मीटर हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। 45 मीटर ईस्ट। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट। सिलोग, और ये बहुत ही बेसिक वाला सिलोग था। ठीक है, चलो देखो क्या बोला जा रहा है। सम हिल्स आर रिवर। सम हिल्स आर रिवर। सम रिवर आर डेजर्ट। ऑल डेजर्ट आर रोड। आर से दो वर्ड था इसलिए मैंने ये रिवर पूरा लिखा, रोड पूरा लिखा। बाकी एच फॉर हिल है, डी फॉर डेजर्ट है। तो सम हिल्स आर रिवर, सम रिवर आर डेजर्ट, ऑल डेजर्ट्स आर रोड। अब पहला पूछा है सम रोड्स आर रिवर। सम रोड्स आर रिवर, यस। यहां पर हमें दिख रहा है रोड और रिवर में सम का रिलेशन है, सही है। सम रोड आर हिल, रोड और हिल में कोई कनेक्शन नहीं। सम डेजर्ट्स आर हिल, नहीं। तो इसका आंसर होगा ओनली वन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ओनली वन फॉलो। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था सिलॉग से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्लॉक, ये अच्छा क्वेश्चन है। At what time between 9 and 10 o'clock are the hands of an ordinary clock 23 minute spaces apart? क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि 9 और 10 o'clock के बिटवीन कितने बजे आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 23 मिनट का होना चाहिए। मतलब दोनों के बीच का गैप 23 मिनट का होना चाहिए। अब 23 मिनट का मतलब कितना डिग्री होना चाहिए।
तो मिनट हैंड हमारा 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। देखो, मैं यहां पर थोड़ा समझा देता हूं। एक क्लॉक है, 12 6 3 9। अब एक मिनट हैंड है, मिनट हैंड हमारा 12 पर है। जब मिनट हैंड हमारा यहां से चलना किया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो जब ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। और पूरा हमारा एक सर्कल कितने एंगल के बराबर होता है? 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना क्रिएट करेगा? 360/60। 6 6 36, कितना? 6 डिग्री। यही पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल क्रिएट करता है? 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया 23 मिनट स्पेस अपार्ट। तो 23 मिनट में मेरा मिनट हैंड कितना एंगल क्रिएट करेगा? 23 × 6, 6 3 = 18, 8 1 कैरी, 6 2 = 12 और 1 13। यानी कि आपको बेसिकली ये बताना है कि बिटवीन 9 and 10 o'clock कितने बजे दोनों हैंड के बिटवीन, यानी आवर हैंड और मिनट हैंड के बिटवीन 138 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। ये सिंपल लॉजिक में आपको क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो चलो, क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करेंगे। हमारा एंगल का जो फॉर्मूला होता है, अब यहां पर एंगल हमें दे दिया गया है कितना? 138 डिग्री। तो अगर टाइम, टाइम यानी आवर, मोर देन 6 हो, तो उस कंडीशन में हम आवर वाला डेटा पहले लेते हैं। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या है? 30 × H माइनस 11/2 इंटू मिनट। वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल कितना बन रहा है? 138 डिग्री। 30 इंटू आवर की जगह पर क्या लेंगे? तो बिटवीन 9 and 10 o'clock का मतलब क्या? घड़ी में 9 बज गया है, 10 नहीं बजा है। सो आवर की जगह पर 9 लेंगे, माइनस 11/2 इंटू एक्स। मिनट हमें निकालना है कि 9 बजकर कितने मिनट पर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो 23 मिनट का होना चाहिए। 23 मिनट मीन्स 138 डिग्री का एंगल क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। चलो, सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा। 11/2 इंटू एक्स, 30 × 9 270। ये इधर प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 11/2 इंटू एक्स का हमारा वैल्यू आ गया यहाँ पर। 10 से 8 गया 2, 6 से 3 गया 3, और 2 से 1 गया 1, 132, ठीक है। एक्स का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 132 × 11/2। एक मिनट, माई मिस्टेक। 2 जाएगा ऊपर, 11 आएगा नीचे, ठीक है। 132 को भी सेंटर में रखने दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई होगा 132 के साथ और 11 आएगा हमारा नीचे, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 11 से कट करेंगे, 11 1 जा 11, 2 कैरी 22, 11 2 जा 22, 12 2 जा 24। यानी कि 24 मिनट हमारा
आंसर है। सो 9:24 हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। जब 9:24 आपके घड़ी में होगा तो उस कंडीशन में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो एंगल क्रिएट होगा वो 138 डिग्री का होगा। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 23 मिनट का रहने वाला है। ओके, तो जहां भी ये लैंग्वेज है कि 23 मिनट स्पेस अपार्ट, वहां पर क्या कर देना, उस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर देना कि अगर मेरा 1 मिनट 6 डिग्री होता है तो 23 मिनट कितना डिग्री होगा। सो यहाँ पर हमने अपना फॉर्मूला लगाकर, जब भी आपका टाइम मोर देन 6 हो, आवर का डेटा पहले मिनट बाद में, और अगर टाइम लेस देन 6 हो तो मिनट का डेटा पहले आवर का डेटा बाद में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोडेड इक्वेशन, ये सिंपल क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि विच इंटरचेंज ऑफ साइन विल मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। आपको यहां पर 10 लाना है, ठीक है। 10, 10, 10, 10, 10 इक्वल 10। फिलहाल हमें साइन दिए गए हैं प्लस, डिवाइड, माइनस और मल्टीप्लाई। बोल रहा है कि यहां पर ये जो साइन दिए गए हैं ये गलत दिए गए हैं, तभी तो पूछा जा रहा है कि किसको इंटरचेंज करने पर हमारा इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। प्लस और डिवाइड, अगर मैं यहां पर डिवाइड कर दूं और यहां प्लस कर दूं तो क्या होगा। 10 डिवाइड बाई 10 1, और 1 + 10 हमारा हो जाएगा 11, माइनस 10 × 10 100। 11 - 100 10 नहीं हो सकता, यानी पहला तो गलत है। दूसरा प्लस और मल्टीप्लाई, चेक करते हैं, ये लगभग थोड़ा सा राइट लग रहा है। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ प्लस कर दें तो हमारा आंसर क्या होगा, तो देखो यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, और यहाँ क्या है, प्लस है। तो 10 × 10 डिवाइड बाई 10 कितना, पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, डिवाइड पहले सॉल्व करते हैं। तो 10 डिवाइड बाई 10 कितना, 1, -10, और यहाँ प्लस हमने पुट किया है। ठीक है, 10 × 1 कितना, 10, -10 +10, प्लस और -10 कट गया, बचा क्या, 10। आंसर हमारा 10 आ गया है। कब, जब हम प्लस और मल्टीप्लाई के साइन को इंटरचेंज करेंगे तब। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, तो ये कोडेड इक्वेशन का हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमारा स्लॉट 2 का पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे वीडियो समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर।